रेडियस रेशियो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो बेटा, रेडियस रेशियो इन ऑक्टाहेड्रल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मतलब उसका कहना है कि ये एक जो एटम आपने बना दिया, ये दूसरा एटम टच कर रहा है, ये दूसरा एटम भी टच कर रहा है, और ये और एक टच कर रहा है। अब आपको बताना है कि देखो ये हमने सेंटर से ये बना दिया, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, राइट। और यहाँ पे ये जो एक एटम इस वॉइड में प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, ये जो एटम कॉर्नर का, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा, और ये जो वॉइड है बेटा, इस वॉइड के अंदर ये स्मॉल आर रेडियस होगी, क्योंकि वॉइड के अंदर जो एटम वो छोटा होगा, उसका वो रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये मैंने दे दिया नेमिंग, इसको दे दिया पी क्यू आर, राइट। अब इस पी क्यू आर में ये जो छोटा रेडियस है वो हो गया वॉइड में एटम, और ये कॉर्नर का एटम, कॉर्नर के एटम का रेडियस कैपिटल आर है। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इस पी क्यू आर में देखो, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एंगल क्यू है वो 90 होगा, राइट। और जो पी क्यू डिस्टेंस है, पी क्यू इज ए, क्योंकि पी क्यू जो है वो एज लेंथ है, दैट इज इक्वल टू ए, और वही ए इज इक्वल टू 2r, राइट। आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 2r हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये एंगल 90 है, तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की भी वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी। तो पी आर क्या है, पी आर आपको मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पी आर जो है वो है 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर का स्क्वायर। आप देखो, ये P से R यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये R, ये R, ये R, ये R, तो टोटल 4 R है, लेकिन कॉर्नर का एटम का कैपिटल R और वॉइड के अंदर का एटम स्मॉल r, ये रहा इसका स्क्वायर। और यहाँ पे PQ जो है a स्क्वायर, QR भी ये है a स्क्वायर, यहाँ पे 2R प्लस 2R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 2A का स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि सिंस आपने बताया मेरे को कि सिंस a इज इक्वल टू 2r, आपने स्टार्टिंग में लिखा है ना, a जो है वो 2r के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिखोगे 2r का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a की जगह मैं 2r लिख रहा हूँ का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8r स्क्वायर, राइट। अब इसका मैं लिख रहा हूं यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड हमने कर दी। अब उससे क्या हुआ, उससे ये हो जाएगा 2r बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2r, राइट। अब सेपरेट वेरिएबल कर लें, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा r प्लस आर इज इक्वल टू √2r। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, r इज इक्वल टू √2r माइनस r, इसको इस तरफ लेके आए, अब r कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1r। अब बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो ये लिखा 1.414 माइनस 1 ही तो है, तो दैट इज r अपॉन r इज इक्वल टू 0.414। अब यहाँ पे r क्या है, जो स्मॉल r है वो होता है रेडियस ऑफ वॉइड के अंदर जो एटम है, और कैपिटल R जो होता है वो कॉर्नर का एटम है, कॉर्नर एटम,
रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अब इसी को बेटा हम लिखते हैं आर अपॉन आर इज इक्वल टू 0.414 फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकेंड है दैट इज रेडियस रेशियो इन टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस रेशियो इन टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है कि एक एटम बॉडी के अंदर हो। देखिए इसका मेन ये डायग्राम है, ये हमने यूनिट सेल बना दिया, राइट। ये हमारा यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में ये हमने डायगोनल खींच दिया, और ये जो है डायगोनल खींचा, यहां पे हमने एक एटम बना दिया बॉडी के अंदर। ये एटम बॉडी के अंदर है और ये एटम कॉर्नर का, ये एटम इस कॉर्नर का, राइट। अब यहां पे देखोगे कि ये हमने फिर एक कंस्ट्रक्शन किया, ये हमने फिर मिला दिया, राइट। तो हमें यहां पे मिल जाता है एक, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हमारा सी। और ये फिर हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ और करना पड़ेगा बेटा, ये हम इसके फेज में, एक हमें बड़ा ट्रायंगल मिलता है ए बी पी, और एक छोटा ट्रायंगल मिलता है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ बी सी डी, राइट। अब इससे बड़े ट्रायंगल से होगा क्या? बड़े ट्रायंगल से आपको पता है कि ये जो CP है, CP का वैल्यू क्या है? ए एज लेंथ है, और ये BC का वैल्यू क्या है? BC ऑल्सो ए एज लेंथ। तो इससे हम ये जो एंगल C हमारा 90 होगा, तो हम BP निकाल लेंगे। BP इज इक्वल टू √2a अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। और फिर यहीं से जो हमने कहा कि इन ट्रायंगल, ध्यान देना बेटा, इन ट्रायंगल BCP, एंगल C को हमने क्या कर दिया? 90। जब एंगल C हमारा 90 हो गया, एंगल C 90 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि हमारा जो BP है, BP इज इक्वल टू √2a आ गया। लेकिन जो BP है वहां पे कॉर्नर के एटम और P के कॉर्नर के एटम टच करेगा, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दैट इज BP इज इक्वल टू 2 capital R, that is equal to √2a. So here R is equal to what? R का वैल्यू क्या मिल जाएगा? R का वैल्यू मिल जाएगा √2a by 2, है ना। और सिंपली R is equal to a upon √2। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूंगा बेटा। इन ट्रायंगल ABP, इस बड़े ट्रायंगल में एंगल P इज इक्वल टू 90। P को हमने 90 कहा है ना, है। जब P 90 होगा तो ये जो 90 है बेटा, ये 90 हाइपोटेनस क्या हुआ हमारा? AB। तो AB की वैल्यू है क्या? AB की वैल्यू होगी बेटा, देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नर का एटम है, इसका रेडियस R, जो अंदर है वो स्मॉल r, और ये कैपिटल R। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि AB बराबर होगा 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r, राइट। तो अब जब AB इज इक्वल टू 2 स्मॉल r 2 कैपिटल R, अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे बाकी ये जो BP है दैट इज इक्वल टू A, और ये अब यहाँ पे इन ट्रायंगल हमने ये लिया 90, अप्लाई करो, क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब यहाँ पे AB का वैल्यू क्या है बेटा? AB ये है, लिख दो 2R बाद में लिखो, चलो। AB का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे ये है A का स्क्वायर और एक है √2a का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके लिए ये A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे AB क्या होगा? AB इज इक्वल टू √3a, राइट। लेकिन सिंस आपने निकाला है पहले,
क्या यही कि सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है भाई, टू कैपिटल आर और टू स्मॉल आर, राइट। तो जब ये मिल जाएगा आपको, अब ये वैल्यू यहाँ लिख दो, तो यू हैव इक्वेशन टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर इज इक्वल टू √3a। इसको और सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा r प्लस आर, है ना, √3/2a। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। इज इट क्लियर? और ये आपने पहले यहाँ निकाला है फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ सी हियर यू हैव इक्वेशन 1 दैट इज r प्लस आर इज इक्वल टू √3/2a, है ना। और दूसरा एक है r इज इक्वल टू a अपॉन √2। यही दो इक्वेशन है ना बेटा अपने पास। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अब जब 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आपको मिलेगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू, ये लिखा √3/2a अपॉन a बाई √3। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे √2 ऊपर चले जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, राइट। आपको मिल जाएगा r प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा माय डियर r प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू √3/√2, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे, दैट इज क्या करना, यहाँ पे r अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू √3/√2। अब इसके बाद √3/√2 आ गया। अब क्या करना, अब कुछ नहीं, r/r अपने को निकालना है। ये हो गया बेटा √3/√2 माइनस 1। तो ये जब सॉल्व करोगे r/r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.225। अब इसको आप सॉल्व करिएगा और फिर मेरे को बताइए, बिकॉज यू ऑल आर मैथ स्टूडेंट। इज इट क्लियर? In this way, we will calculate the radius ratio of both octahedral as well as tetrahedral void। और ये रेशियो आपको ये हेल्प करता है बेटा कि जो void का रेडियस होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू कॉर्नर के एटम का रेडियस। और जो भी void होगा टेट्राहेड्रल void में, देखो r/r रेशियो आ रहा है 0.225 और ऑक्टाहेड्रल का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 0.414। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।